यूपी के मथुरा से एक ठगी का ऐसा मामला सामने आया जिसने ठगी के माया जाल को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। सीबीआई क्राइम ब्रांच का फर्जी अधिकारी बनकर महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 2.4 करोड़ रुपए साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और पुलिस ने महिला समेत 5 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ठगों ने जो बताया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। फिलहाल ये ठग पहुंच चुके हैं सलाखों के पीछे। डिजिटल अरेस्ट, करोड़ों की ठगी को दिया अंजाम। सीबीआई क्राइम ब्रांच के फर्जी अधिकारी बनकर महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 2.4 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 9 मोबाइल, 9 सिम कार्ड, 3 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 11 बैंक के खाते बरामद किए हैं। 23 दिसंबर 2025 को साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित ने बताया कि हांगकांग में बैठे कुछ लोगों ने डिजिटल अरेस्टिंग दिखाकर 2 करोड़ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने छानबीन शुरू करते हुए रिफाइनरी थाना क्षेत्र बरेली हाईवे पर एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रमेश, राहुल, लक्ष्य, पुनीत और इसमें एक महिला शामिल है। एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि ठगी करने के लिए अपराधी नए हथकंडे अपना रहे हैं। हांगकांग के मोबाइल नंबर से शिकायतकर्ता को कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट कर फर्जी नोटिस भेजे और पैसे ट्रांसफर करने की धमकी दी। जो हमारी साइबर थाना मथुरा की पुलिस है उसने आज एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क किया है, जिसमें उन्होंने साइबर ठगों के एक गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 पुरुष हैं और 1 महिला है। हमारे यहाँ एक घटना हुई थी दिसंबर माह में। एक वृद्ध महिला थी, उसको डिजिटल अरेस्ट करके उसके खाते से 2 करोड़ 4 लाख रुपए साइबर ठगों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया था। इसमें विवेचना की गई। विवेचना में फिर जो नाम प्रकाश में आए उनके आधार पर इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और जो उस महिला के पैसे गए थे उसमें से लगभग 46 लाख रुपए को होल्ड कराया गया। हम लोग ही पैसा गया है वो उसको वापस कराया गया। एसपी क्राइम अवनीश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर अपराध थाना पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 11 बैंक खातों के विवरण बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर दिसंबर माह में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद से ही पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में थी और आखिरकार सभी 5 आरोपियों को रिफाइनरी क्षेत्र बरेली हाईवे से गिरफ्तार कर लिया गया है। खाते से 2 करोड़ 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन साइबर अपराधियों ने कराया, तो इस पूरे नेटवर्क का मथुरा पुलिस के द्वारा अब पर्दाफाश कर दिया गया और उस पर्दाफाश करते हुए मथुरा पुलिस ने 5 आरोपियों सहित एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मथुरा का गोवर्धन थाना क्षेत्र सहित जो अन्य कई थाना क्षेत्र हैं, यहाँ साइबर अपराधी अपने घरों में बैठ करके बड़ी साइबर अपराध की वारदातों को पूरे देश भर में अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे और अब वही कारण है कि मथुरा पुलिस उन्हीं की भाषा में लगातार साइबर अपराधियों को जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की जो नीति। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। हैरानी की बात यह है कि इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। साइबर विभाग लगातार लोगों को सतर्क करने के लिए अभियान चला रहा है, लेकिन ये ठग इतने शातिर होते हैं कि आए दिन किसी ना किसी को अपना शिकार बना ही लेते हैं। ऐसे में ये एक और नया मामला लोगों के लिए एक चेतावनी है ठगों से सतर्क और सावधान रहने की। खाते से 2 करोड़ 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन साइबर अपराधियों ने कराया, तो इस पूरे नेटवर्क का मथुरा पुलिस के द्वारा अब पर्दाफाश कर दिया गया और उस पर्दाफाश करते हुए मथुरा पुलिस ने 5 आरोपियों सहित एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी साइबर अपराध की वारदातों को पूरे देश भर में अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे और अब वही कारण है कि मथुरा पुलिस उन्हीं की भाषा में लगातार साइबर अपराधियों को जवाब देती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की जो नीति है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के, उसी के अनुरूप
मथुरा के जो एसएसपी सलोक कुमार हैं वो लगातार साइबर अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। चित्रकूट में कपड़ा व्यापारी के बेटे का अपहरण कर फिरौती न देने पर 14 साल के नाबालिग लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है अपहरण कर बदमाशों ने 40 लाख रुपए की ठगी की मांग की, फिरौती मांगी। नहीं देने पर आयुष को मौत के घाट उतार दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अपहरणकर्ताओं ने की हत्या। घर से कुछ दूरी पर खून से लथपथ मिला शव। चित्रकूट में कपड़ा व्यापारी के बेटे का अपहरण कर फिरौती न देने पर 14 साल की नाबालिग लड़के की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है अपहरण कर बदमाशों ने 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती न देने पर आयुष की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अपहरणकर्ताओं ने शव को बक्से में कैद किया और शव को फेंक दिया। शव बरामद होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। आक्रोशित भीड़ ने शव रखकर प्रयागराज चित्रकूट नेशनल हाईवे रोड पर जाम लगा दिया। जी हां, आप सोच सकते हैं कि अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। हत्या के बाद शव को घर से कुछ ही दूर पर फेंक कर फरार हो गए। क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये आयुष सनोक अशोक इनके किराएदार थे पहले जी इरफान, और इरफान का एक वर्कर है कल्लू जी, तो उन्हीं के साथ बच्चा मिलता जुलता रहता था जी। कल भी आप ही लोगों ने उसकी वीडियो क्लिप दी थी जिसमें उसकी मोटरसाइकिल सिखा रहे थे जी, तो उन्होंने ही ये जो इन्होंने नामित भी किया है जी, और अभी बॉडी बरामद कर ली गई है और जो भी साक्ष्य हैं आपके सामने आने वाले। आरोपियों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता को कैसे आश्वस्त करेंगे? हम जब कठोर कार्रवाई करेंगे। आरोपी का नाम कल्लू, गोली लगने से खेत हो गया कल्लू। इरफान के पैर में लगी गोली, तीसरा साथी फरार। सूचना के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और अपहरणकर्ताओं के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने पुरानी बाबा के जंगल में गोली लगने से कल्लू नाम के आरोपी की मौके पर मौत हो गई। इरफान नाम का आरोपी घायल। आक्रोशित भीड़ पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रही है। मौके पर चित्रकूट महामंडल के डीआईजी राजेश भी मौजूद थे। क्षेत्र में तनाव का माहौल बढ़ता गया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था घबराए परिजनों ने पुलिस को बताया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। अपहरणकर्ताओं ने किशोर की हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे आयुष का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच की। खैर, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के कार्रवाई से पता चलेगा कि आरोपी कहां, क्योंकि एक आरोपी की मौत हो गई, एक घायल, तीसरा फरार। अब देखने वाली बात होगी पुलिस उन आरोपियों को कब गिरफ्तार करके सलाखों जाती है जो मुठभेड़ में। शादी होती है तो घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। लोग सोचते हैं कि जो दुल्हन आएगी घर में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ग्वालियर के एक परिवार ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन उसको क्या पता था शादी के जोड़े में जो दुल्हन आई है वो दुल्हन नहीं
लुटेरी दुल्हन है। चलिए अब आपको ग्वालियर की लुटेरी दुल्हन की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं और आपको सावधान करते हैं। रिपोर्ट देखिए और पहुंच गए हैं 4 लोग सलाखों के पीछे। लुटेरी दुल्हन की लूट कांड वाली गैंग, 4 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे। शादी होती है तो घर में चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। लोग सोचते हैं बहू आएगी तो घर में 4 चांद लग जाएंगे। ग्वालियर का एक परिवार भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन उसको क्या पता कि शादी के जोड़े में जो दुल्हन है वो दुल्हन नहीं, लुटेरी दुल्हन। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताता हूँ। 2 लाख लेकर कराई शादी। ग्वालियर शहर के बिल्डर के बेटे की शादी बनी पहेली। फिल्मी स्टाइल में दुल्हन फरार। फिल्मी स्टाइल में ग्वालियर शहर की भीड़ भाड़ वाले दाल बाजार में दिन दहाड़े एक युवती के सामने आई तो पुलिस भी दंग रह गई। असल में ये पूरा कांड शादी के बहाने ठगी करने वाली गैंग ने लुटेरी दुल्हन के साथ रचा था। चलिए अब आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। बुधवार को ग्वालियर शहर के दाल बाजार से कुछ दूरी पर दिन दहाड़े एक युवती की किडनैपिंग मामले में ग्वालियर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल जिस युवती का किडनैप हुआ था वो खुद लुटेरी दुल्हन निकली और किडनैपर भी उसी के साथ ही थे। पुलिस शादी के बहाने लोगों से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। दरअसल जिसके चलते उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी, तभी उनकी मुलाकात जिला मुरैना के बंटी धाकड़ से हुई, जहां बंटी ने उनके बेटे की शादी कराने की बात तय करने के लिए 2 लाख रुपए लिए और लुटेरी दुल्हन पूनम गौर से नोटरी पर शादी कराने के लिए ठगी गैंग के हीरा ठाकुर और करने पहुंचे। नोटरी के बाद गैंग ने लुटेरी दुल्हन पूनम और महेंद्र उनके भाई को सुपुर्द कर दिया। जब बिल्डर अपनी बहू को कार में बैठाकर दाल बाजार से निकले तो पीछे से अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर लुटेरी दुल्हन के साथी आ गए और बिल्डर महेंद्र और उनके बेटे के साथ मारपीट कर लुटेरी दुल्हन को। इन लोगों पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। इस घटना से एक बात साफ है, अगर आप शादी करने जा रहे हैं और आप किसी से रिश्ता बनाने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं। कहीं आप भी लुटेरी दुल्हन तो नहीं लाने वाले हैं, क्योंकि आप भी हो सकते हैं ठगी के शिकार। फिलहाल 4 लोग पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। देखने वाली बात होगी बोले। यूपी के बरेली से महिला की आत्महत्या से जुड़ा एक सनसनीखेज मामले सामने आया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जहूर अंसारी की घर में ले सीता की लटकी लाश ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब ये हत्या है या आत्महत्या है, ये सबके लिए एक पहेली बनी हुई है। सवाल ये कि कहीं ये मामला लव जिहाद का तो नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। बना सबसे बड़ा सवाल, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली से महिला की आत्महत्या से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जहूर अंसारी के घर मिली सीता की लटकती लाश ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। बरेली के बिसावती मौके पर पहुंची पुलिस ने मायके वालों को सूचना देकर पति जहूर को हिरासत में ले लिया। हालांकि जहूर का कहना है कि गुस्से में पत्नी ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार जहूर टंकी निर्माण का काम करता है। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। 2 साल पहले वह इटावा जेल में टंकी बनाने गया था। वहां जेल में बंद राजस्थान के धौलपुर जनपद की निवासी सीता से उसकी मुलाकात हुई। उसके 3 बच्चे थे। 1 साल पहले जेल से रिहा होने पर सीता ने जहूर से शादी कर ली। जहूर ने बताया कि बुधवार को वह काट दिया कि वह उसको जिंदा नहीं मिलेगी। शाम को जहूर घर आया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखा तो सीता छत के कुंडे के सहारे लटकी हुई थी।
उसे तुरंत नीचे उतारा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद ग्राम प्रधान वीरेंद्र शाक्य ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने इसके बाद घटना की सूचना सीता के परिवार वालों की। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई मायके वालों की तहरीर के आधार पर की जाएगी। पहले शादी हुई थी और अब कल साहब खबर पहुंची कि साहब सीता खत्म हो गई। उनने मारपीट करके और मेरी बहन को साहब फांसी पर लटका दिया। सीता ने किससे शादी की थी और जबूर हसन से शादी की थी साहब 1.5 साल पहले। सीता कहाँ से मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई थी? इनकी साहब भरतपुर में मुलाकात हुई। वो टंकी का कार्य करते थे, वहीं इनकी मुलाकात हुई। जबरन शादी की और लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनमें। हमने बहुत समझाई साहब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीता कहाँ की रहने वाली थी? ये साहब जिला धौलपुर गांव वैरावती की रहने वाली। तुम लोग हिंदू और वो मुस्लिम था, कैसे शादी कर ली उसने? अब साहब कुछ मत पूछो, आज के टाइम पे सब चल रहा है। वो उसे पसंद आ गया, उनने हमको बताई, हमने मना भी की, वो नहीं मानी और साहब उनने बेला फुसला के जबरन। अब क्या हुआ है? अब साहब उनने मेरी बहन को फांसी पर लटका दिया, लड़ाई करके झगड़ा करके। अब मैं चाहता हूँ साहब मेरी बहन को न्याय मिले, मुझे न्याय मिले। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सीता का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि ये हत्या है या आत्महत्या। पुलिस ने फिलहाल जहूर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन वो लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बता रहा है। अब आगे होने वाली पुलिसिया कार्रवाई में ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह बताया जा सकेगा कि यह मामला आत्महत्या का है या हत्या का। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बरेली से बिसारतगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर जहूर अंसारी की पत्नी सीता फांसी के फंदे से लटके मिली है। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, जो जहूर अंसारी है वो टंकी और प्लम्बर का काम करता है और वो अभी कुछ साल पहले इटावा जेल में प्लम्बरिंग का काम करने गया था। वहीं पर बंद सीता से उसकी मुलाकात हुई और वो लगातार उसके संपर्क में रहा, फोन से बातचीत होती रही। फिर 1 साल पहले वो सीता को लेकर बरेली के थाना बिसारतगंज में अपने गांव आ गया और उसको लगातार प्रताड़ित करने लगा। लगभग 1 साल से सीता और उसके बीच अनबन चल रही थी। अभी 2 दिन पहले उसका झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा होने के बाद जो सीता है उसकी लाश है जो फंदे से लटकी मिली है। फिलहाल परिवारजनों का आरोप है कि जहूर अंसारी ने सीता को मारकर लटका दिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जहूर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है विवेचना जारी है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने